वाई यू मीट थग? अरे देखो, थग जी है ना, उनके पास उन्होंने मेरे से उधार लिए थे 2 करोड़ रुपए। Wait, what? और वो देने को मांग नहीं रहे थे, तो मैं वसूली वालों को घर भेजा और थग भाई को उठा के लेके आ गया। भाई चल निकाल बुर्का। और उठा के लेके आ गया तो फिर 2 करोड़ में वो उनको ले आ गए। तो उनके पास जितना सारा कपड़ा गंठन सब, मतलब सोना बीना चांदी बिंदी सब मिला के 2.5 करोड़ हो जाते थे। तो मैंने सब लिया और मैं गया सोनार के पास और वो सब बेचा। तो 50,000 एक्स्ट्रा है ना, तो इसलिए 50,000 जो होते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो वापस देने के लिए थक भाई को वापस बुलाया गया और फिर होटल में हमने दोनों ने मिलकर 20,000 का खाना खाया और 30,000 रुपये बाहर गरीबों को बांट दिए। क्योंकि कैसा है, थक भाई का उसूल है, एक बार दिया हुआ पैसा वापस नहीं लेता है। रिचनेस बहुत है भाई, साल्टी की तो भी चलेगा। तो फिर हमने वहां पे गरीबों को पैसा बांटा और वहां से आ गए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नहीं, उधारी टाइम टू टाइम देनी चाहिए भाई, बस इतना ही विषय है। उधार ऐसा नहीं रखना चाहिए था, बट वो ठीक है। अभी क्या है, अपने अपने लोग अभी क्या कर सकते हैं ना रे। क्या रे डेविड, पिछली बार वो क्रॉन्टन को फरारी दी थी रेड कलर की, उसने वापस दी नहीं रे। उसका कलर ये हो गया है। और क्या बोल रहा है पता है क्या मेरे को? बोल रहा है अगर तुम्हें फरारी चाहिए तो पुणे में आ और लेके जा, और मेरे एरिया में फरारी है। अब बताओ क्या करे, बताओ ये क्या है? मतलब ऐसा, एक तो गाड़ी लो, ऊपर से धमकियां भी दो। हाँ, क्या लगा अर्थ है, बता मुझे। वही तो। लेकिन मैंने छाती पे पत्थर रख के माफ कर दिया, जाने दो आप नहीं लोगे। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। वापरो फरारी। क्या आपने ये थी वो लैम्बोर्गिनी? अरे वो छोड़ रहे, वो तो नॉर्मल है रे, छोटी चीजों को मत रे। मिल नहीं रही। नहीं, वो कपट के तूने नीचे दोस्तों को आती है, दिए क्या? मिल रहे। नहीं, मेरे कपट के नीचे गई है वो, निकल नहीं रही। अरे झाड़ू से निकलने की राज का कूप, डायरेक्ट कपाट के नहीं झाड़ू डालने का, रप 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 कहीं ना कहीं से तो उड़ के आएगी बाहर। आपको कितना टाइम लगा था श्रीमान ये गेम सीखने को? मुझे लगा था कम से कम 6 साल मुझे तकरीबन लगे थे, बैक टू बैक्स। दिन रात 8 घंटे की प्रैक्टिस करने के बाद 6 साल की मेहनत, कड़ी मेहनत, उसके बाद मैं जाके प्रो बनाऊं। दोस्तों समझ रहे हो, मजाक में भी नाद मत करो। A few moments later. दादा गेम आके तो 4 साल हो गए थे। अरे वो आपके लिए, नॉर्मल लोगों के लिए वो 4 साल हो गए थे। मेरे को वो गेम 8 साल पहले मिल चुका था, जब बीटा वर्जन में था। मैं अकेला खेलता था और अकेला ही दुश्मनों को मारता था। यस, कभी कभी तो मेरे 80 90 किल हुआ करते थे। और हो रहा है क्या? ठीक है चलो, 8-9 किल हुआ करते थे ना, क्या विषय। आप कहाँ रहते हो अमित भाई? मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में। मतलब मैं रहता था महाराष्ट्र में, अभी फिलहाल मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। चल झूठा। चुचीची वाड़ी के पास। वहाँ पे चुचीची की वाड़ी में आप जाओगे ना, तो वहाँ पे एक बोनशे बाबा डोंगर है। वो डोंगर के पीछे एक ब्लू कलर की बड़ी सी बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग पूरे इलाके में, और बहुत ही प्यारा सा एक तालाब है। उस तालाब के पीछे वो बिल्डिंग है और उसके 3rd और 4th फ्लोर मैंने ले लिए। पहले 3rd फ्लोर पे था, अभी 4th फ्लोर पे मैं बूट कैंप बनाने वाला हूँ और पीछे से एंट्री देने वाला हूँ ताकि दिक्कत ना हो। क्योंकि नीचे एक अंकल रहते हैं, वो मटन मुंडी बनाने वाले, वो थोड़े से गुस्सेल है। वो कोई बंदा दिखता है ना तो डायरेक्ट वो मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनके ऑलरेडी 3 खून माफ है उनको। कुछ भी। आप कौन से सिटी में रहते हो? मैं वरळी टीफेस। ब्रिज है ना वरळी का एंट्री, उसके ऑपोजिट में जो बिल्डिंग है के बाजू में एक छोटा मकान है, वो मेरा है। बट मैं वहाँ पे अलाउड नहीं करता किसी को। मेरे सिक्योरिटी गार्ड है 5, वो डायरेक्ट सापटवते हैं कोई आसपास आता है। अलाउड नहीं है मिलना, भी क्या कर सकते, कोरोना सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी भी बादशाह और है। सिक्योरिटी गार्ड की पेड़दार बॉडी है, मतलब नशा विशा इतने देखते हैं। 2-4-5 पे मैं महीने का कम से कम 5 लाख खर्चा करता हूँ ताकि वो चुस्त रहे और सामने वालों को टक्कर दे सके। तो आने की कोशिश भी मत करना तुम रघुवीर, क्योंकि वो डेंजर है। वो डायरेक्टली उठाते हैं, कंबर पकड़ते हैं। बेम्बी का एरिया रहता है ना, बेम्बी, वो बेम्बी का एरिया, बेम्बी के ऊपर पकड़ते हैं और बेम्बी के नीचे पाच करके फाड़ के एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा इधर। और मर्डर केस माफ है उनको, वो सर्टिफिकेट है उनके पास, मर्डर अलाउड है। जैसे कि अपने पास वेपन रखने का ये होता है ना, लाइसेंस, के पास वो सर्टिफिकेट है, तो टेंशन नहीं है।
अभी सोचो आप ही। साल हाँ, महीने के 6 अलाउड है ना उनको, महीने के 6 नहीं है, 3 है। तो 3 ही है क्या? वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। पिछले महीने अगर तुमने नहीं किए होंगे ना, देख 3 महीने में अगर तुमने 9 मर्डर नहीं किए तो फिर हाँ। तुमको अगले महीने में बोनस 3 एक्स्ट्रा 6 कर सकते। पहिला फिर मस्त है। लेकिन मर्डर का पैटर्न सेम चाहिए होता है मुझे- डेविल। मर्डर अलग मुझे नहीं। लो ना, तुम- मुझे ये बॉडीगार्ड करके रख लो ना। नहीं तुम कर नहीं 9 मर्डर करने। अरे लेकिन वो जो फाड़ना रहता है ना सामने वाले को, हाँ वो बेम्बी का एरिया पकड़ के ऐसा ही फाड़ना है। अगर गलत फटा ना तो केस। ये प्रॉब्लम बात कर रहे है, हो? इसलिए तो लाख रुपए महीने का खर्चा है। वो चुस्त बॉडी बनाना, उतनी ताकत है ना भाई, अंदर से ऐसा फाड़ देंगे ना वो इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार ये करण आया था एरिया में, इसको डायरेक्ट उठाया, बेबी में बोटो घुसाई, फाड़ने के लिए जस्ट रेडी थे, मैंने देख लिया, मैं चिल्लाया बॉडीगार्ड। अरे अपना है भैया, अपना है। क्या बताए बाबा, तब से वो पेट थोड़ा बड़ा हो वो- गया उसका। वो थोड़ी लाइन पड़ी है उधर। हाँ, लाइन बोटो के रहता निशान है। होंगे, बोटो के 8 बोटो के इधर ऐसा राप रूप ऐसा, और पेट भी थोड़ा फूक गया है। क्यों पता है ना, वो इसको उठा के रखा था ना तो लोम गया वो ऐसा। किसी भी टॉपिक पे हम चर्चा कर सकते हैं। शूट किस चीज का था? मेरी गजकर्ण की एड में मुझे काम मिला है। मैं लीड रोल एक्टर हूँ वहाँ पे। एक कुत्ता होता है, उसका मालिक होता है, उस खुजली वाले कुत्ते का मालिक भी खुजली वाला होता है, और उसको ऐसा रिंगण आया हुआ है पेट पे, इतना बड़ा रिंगण खुजली का, और वो ऐसा भाग रहा होता है, और 6 पैक एब्स होते हैं पेट पे, और ऐसा रिंगण। फिर अचानक से हीरोइन आती है, ओ सर आपको क्या हो गया, ओ आपको कुछ करना हुआ है, ये देखो मेरे पास एक क्रीम है जो आप लगाओगे तो आपका गच करना चला जाएगा। फिर मैं बोलूंगा लेकिन मेरे हाथ में तो कुत्ता है और उसकी रस्सी है, तो मैं कैसे लगा सकता हूँ क्रीम, क्या आप लगाओगी क्रीम? तो फिर हाँ, मैं इस कंपनी की ओनर हूं और ये क्रीम मैं आपको लगाऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आपको 2 लोगों को आगे ये क्रीम शेयर करनी पड़ेगी ताकि कंपनी की बढ़ोतरी हो, ऐसा विषय है। फिर वो लड़की क्रीम लगाती है पेट पे और गजकर्णा निकल जाता है ऑन द स्पॉट। लेकिन वो क्रीम कौन सी हो नहीं बता सकता, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है जी। बंड्या मामा को मैंने दी है एक, उनको हुआ था कल गजकरण। हाँ, मैं पूरे बॉडी उनका नाम भी तो करण है ना, गजकरण। यस, गजब बेइज्जती है। मीटर। अरे डेक्स्टर भाई, मेरे दिमाग में आया भी था प्लान कि आपको कॉल करूं, बट सोचा अगर मैं आपको कॉल करूंगा तो मैं वक्त पे वापस नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा चला जाता। इसलिए मैंने सोचा अगली बार आऊंगा, मैं फिर से आने वाला हूं, तब मैं स्पेशली मैं टाइम निकाल के आऊंगा, सुबह निकलूंगा, क्योंकि मैं 1 बजे निकला और मैं शाम को बहुत लेट पहुंचा। तो अलीबाग कितनी दूर है अहमदाबाद से यार, आपको पता है क्या? अहमदाबाद से फ्लाइट से मैं मुंबई आया, मुंबई से अलीबाग से फिर से मुंबई रिटर्न, फिर फ्लाइट से अहमदाबाद, और फ्लाइट में सादा फ्लाइट नहीं करता हूँ, मुझे बिजनेस क्लास लगता है। रंजना थैंक यू 20 ब्रो। Channel switched. गेम चालू हो जाए तो मैं फिर से सीरियस हो जाता हूँ। बस हो गई, अभी कॉमेडी ओवर हो रही है।